हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज बडी में। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार सुधा डेयरी यानी कि कॉम्फेड के लिए हिंदी के क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आपका सिलेबस तो ठीक से किसी को भी पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपको इसमें हिंदी के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए हिंदी के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिसमें आपके टॉप 30 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी के, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और गाइस, ये क्वेश्चंस भी मैं आपको डेली प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी के 30 क्वेश्चंस। तो आप लोग जो है अच्छे से चैनल के साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। आइए आगे देखते हैं आपके हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को। तो आइए। तो गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है मुहावरे दिए गए हैं, जिसको आपको फिल करना है और इसे सही अर्थ देना है मुहावरे को। तो यहाँ पे पहला मुहावरा देख सकते हैं कि 9-2। 9-2 के बाद क्या आना चाहिए? तो 9-2-11 होना एक मुहावरा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9-2-11 होना, 9-2-11 होना आपका एक मुहावरा होता है। ठीक है, 9-2-11 होना एक मुहावरा होता है। आगे बढ़ते हैं। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 3 के बाद क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे 3-5 करना। यहाँ पे 3-5 करना, ये मुहावरे आप लोग भी जानते होंगे अच्छे से। रेगुलर यूज में भी आता है ये मुहावरा मुहावरा 3-5 करना। क्या होता है? 3-5 करना ये मुहावरा होता है, यानी कि हेर फेर करना, हेर फेर करना या फिर इधर उधर की बातें करना। हेर फेर करना ज़्यादा इस पे सूटेबल रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो 2 और 2 नहीं होते हैं। तो 2 और 2 क्या नहीं होते हैं? इसमें आपका फील होगा 5। 2 और 2 यहाँ पे 5 नहीं होते हैं, ये आपको इस मुहावरे में फील होगा। और यहाँ पे आगे अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे का मुहावरा अगर बोलते हैं कि हम लोग कैसे बोलते हैं कि 10 उंगलियां जो है, यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 5 उंगलियां होगा। हम लोग क्या कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। 5 उंगलियां क्या नहीं होती हैं? बराबर नहीं होती हैं, मतलब हर कोई एक समान नहीं होता है। यह इस मुहावरे का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि दिन की चांदनी लिखा हुआ है, लेकिन किस दिन की चांदनी? तो यहाँ पे हम बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। क्या बोलते हैं? 4 दिन की चांदनी हम बोलते हैं। यानी कि आपका हो जाता है 4 दिन की चांदनी, मतलब कि कुछ ही क्षणों का खुशी या फिर कुछ ही समय के लिए कोई चीज टेम्पोररी। ठीक है, 4 दिनों की चांदनी ऐसे कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो शब्द दिया हुआ है, इसके एक शब्द में बताना है। तो राजा का दूत, राजा के दूत को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चंस आज थोड़े इजी आपको लगेंगे। राजा के दूत को क्या कहते हैं? तो राजदूत कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा का दूत यानी कि राजदूत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना सके उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस पे विजय ना प्राप्त की जा सके या फिर जीता ना जा सके, उसे कहते हैं अजेय। क्या कहते हैं? अजेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजेय। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दुर्गम। ठीक है, कोई कहता है कि ये एक दुर्गम स्थान है, क्योंकि वहां जाना कठिन होता है, इसलिए उसे दुर्गम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि दो दो वस्तुओं का समूह, जो दो दो वस्तुओं का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? तो दो दो वस्तुओं के समूह को हम जोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं कि दो पहाड़ों के बीच से जाने वाला मार्ग को क्या कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच से जाने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं दर्रा। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच से जाने वाला दर्रा, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सुरजीला दर्रा, पालघाट दर्रा, बहुत सारा दर्रा है हमारा, बारालाचा दर्रा, बहुत सारा दर्रा है। आपको जीके जीएस में देखने के लिए मिल जाएगा। जीके के सेट में मैं एक बार दर्रा के सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिलहाल आगे के क्वेश्चन को। तो आगे के क्वेश्चंस में आपको बताना है कि ईरर किस में है, कौन किस में त्रुटि है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप लोग कॉमन ईरर निकालते हैं, इंग्लिश में आप लोग कॉमन ईरर निकालते हैं, जैसे मैंने भी बताया भी था, पहले सेट में करा रहा था। तो कॉमन ईरर कैसे फाइंड करना है आपको, वैसे हिंदी में भी आपको ईरर यानी कि त्रुटि फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि घोड़े की दौड़ में एक बहुत तेज घोड़ा दौड़ रहा था।
और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन से पार्ट में आपका गलत है, तो आप लोग एक बार खुद से सोच के देखिए कि कौन सा गलत है। आप हिंदी में ही सोच के देखिए कि घोड़ों की दौड़ में एक बहुत तेज घोड़ा दौड़ रहा था। तो यहाँ पे गलत क्या है? गलत ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक बहुत तेज घोड़ा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या कि एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। घोड़ों की दौड़ में एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। एक बहुत तेज घोड़ा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्तमान समय में हमें अध्यात्म और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चलना होगा। तो यहाँ पे इसमें और दिया हुआ है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। वर्तमान समय में हमें आध्यात्म और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चलना होगा। आपका बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं कि आज के वर्तमान युग में चुनौतियों के लिए सदैव तैयार रहना पड़ता है, या फिर सदा सदैव तैयार रहना पड़ेगा। इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही है दोस्तों। यहाँ पे आज के वर्तमान युग बिल्कुल नहीं होगा। जब भी वर्तमान की बात की जाएगी तो आज नहीं आएगा। आज का यूज जो है सुपरफ्लुअस हो जाएगा, यानी कि अमान्य हो जाएगा। आज का यूज नहीं होगा। ऐसे कर सकते हैं वर्तमान युग में या फिर आज के युग में। क्या कर सकते हैं? आज के युग में कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं वर्तमान युग में। यहाँ पे आज के वर्तमान युग में नहीं होगा। यानी कि जैसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं ना कि ब्लंडर मिस्टेक। क्या कहते हैं? ब्लंडर मिस्टेक, यानी कि भारी गलती। हाँ, तो या तो आप ब्लंडर कह दीजिए या फिर मिस्टेक कह दीजिए। ब्लंडर मिस्टेक आप नहीं कह सकते हैं, वो आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भी बहुत कठिन है हमारे समझने के लिए, और हम जो है हिंदी में ही हमारी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है, फिर भी हिंदी जो वर्ड है, शब्द है, जो ग्रामर है, उसको समझना काफ़ी मुश्किल है सभी के लिए। नेक्स्ट वो बता सकते हैं कि सेठ लल्लू मल की एक मिठाई और नमकीन की दुकान है। इनमें कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को त्रुटि फाइंड करना है कि सेठ लल्लू मल की एक मिठाई और नमकीन की दुकान है। तो इसमें त्रुटि क्या है? त्रुटि दोस्तों यहीं पे है। आपका एक मिठाई नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? मिठाई की एक। क्या होगा? मिठाई की एक। ठीक है, मिठाई की एक। लल्लू मल की मिठाई की एक दुकान है और नमकीन की दुकान है। ठीक है, लल्लू मल की मिठाई की एक और नमकीन की दुकान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि शायद मेरी कलम आपके पास है। इसमें कोई त्रुटि है या नहीं? तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। शायद मेरी कलम आपके पास है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उदार शब्द का विलोम क्या हैगा? तो उदार शब्द का जो विलोम होगा वो होगा आपका कृपण। उदार शब्द का क्या होगा? कृपण होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गाइस, अगर आपको हिंदी के ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए जिन्होंने ये आपका बिहार शुगर डेयरी का फॉर्म भरा है, उनके साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑन कर लीजिए, और आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि किसी भी वीडियो के लिंक जो है सबसे पहले टेलीग्राम पे ही हम शेयर करते हैं। या फिर जो है आपका इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पे जाके हमें ज्वाइन करके, और आपको एक जगह दिख रहा होगा डिस्कस का, तो यहाँ पे डिस्कस वाले पे टिपेंगे तो आप जो है एक दूसरे वो ग्रुप में चले जाएंगे जहाँ पे स्टडीज बड़ी डिस्कस ग्रुप है, वो उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमसे पीडीएफ मांग सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन कि प्रभु शब्द का विलोम क्या है? सॉरी, 17वां क्वेश्चन है आपका कि प्रभु शब्द का विलोम क्या है? तो प्रभु शब्द का जो विलोम होगा वो होगा भृत्य। प्रभु का विलोम क्या होगा? भृत्य। ये किसी को पता था? अगर आप में से किसी को पता था तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं मर मर कर हकीम बनना। मार मार कर हकीम बनाना। मार मार कर हकीम बनाना लोकाकित अर्थ है। मार मार कर हकीम बनाना, इसका अर्थ क्या है? मार मार कर हकीम बनाना, तो इसका मतलब जबरदस्ती आगे बढ़ाना। जबरदस्ती आगे बढ़ाना। पहले के पेरेंट्स क्या करते थे? बच्चों को मार मार के पढ़वाते थे, और उसी से आगे चल के वो बच्चे जो है बहुत ही तेज और ज़्यादा बुद्धिमान होते थे। तो वही बात हो गया, मार मार कर हकीम बढ़ाना, यानी कि जबरदस्ती आगे बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रचंड का पर्यायवाची क्या होगा?
प्रचंड का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रचंड का पर्यायवाची आपका हो जाएगा उग्र, ठीक है। उग्र आपका हो जाएगा प्रचंड का पर्यायवाची। गाइस ये मैं आज हिंदी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं जल्द ही इंग्लिश का सेट भी लेकर आऊँगा। आप लोगों के लिए इंग्लिश का सेट भी जल्दी ही अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, तो आप लोग जो है अच्छे से बने रहिए और कमेंट करके बोलिए अगर आपको इंग्लिश का भी सेट चाहिए तो, ठीक है। इंग्लिश का भी सेट चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना होगा हमें। आगे बढ़िए। आगे बढ़ सकते हैं कि आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आलोचना करते हैं उन्हें एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? तो उन्हें कह सकते हैं आलोचक, ठीक है। आलोचक, आलोचना करने वाला यानी कि आलोचक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि जिनकी समानता ना प्रकट की जा सके, उनके लिए एक शब्द है। मतलब जिसकी समान कोई नहीं हो या फिर जिनकी समानता ना प्रकट की जा सके उसे कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। बहुत से लोगों का नाम अनुपम होता है, उन्हें अपने नाम का अर्थ नहीं पता होगा, तो आज जान लीजिए अनुपम का अर्थ होता है, अनुपम का अर्थ होता है जिसकी समानता प्रकट ना की जा सके या फिर जिसके समान कोई ना हो। प्रवेश का विलोम क्या होगा? प्रवेश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपको बताना है प्रवेश शब्द का विलोम होगा निकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। परतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा? परतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो परतंत्र शब्द का विलोम हो जाएगा स्वतंत्र। स्वतंत्र जो अपनी इच्छा से, और परतंत्र यानी कि जो दूसरे की इच्छा से कार्य करता है। आगे चमक शब्द का चमक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपका? चमक का। तो चमक का आपका हो जाएगा दीप्ति। क्या हो जाएगा? दीप्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमक का क्या हो जाएगा? दीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि साहित्य रचना के लिए किस भाषा के लोक भाषा का कार्य करते हुए भी उसमें भिन्न होती है? तो साहित्य की रचना के लिए यहाँ पे प्रयुक्त, यहाँ पे प्रयुक्त शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे फील हो जाएगा कि साहित्य की रचना करते समय प्रयुक्त शब्द लोक भाषा का कार्य करते हुए भी उसे भिन्न होती है। तो यहाँ पे प्रयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि 3 माह में एक बार होने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे त्रैमासिक कहते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इसमें देखिए फिल करना है, लगातार फिल करना है। 3 क्वेश्चन सब मैंने फिल करने वाले रखे हुए हैं, 4 क्वेश्चंस। तो आगे देख सकते हैं कि भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य जिससे लोक में होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्रायः भाषा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे इस तरह से पढ़ सकते हैं कि एक तो सामान्य जिसमें लोक व्यवहार, जिसमें लोक व्यवहार होता है, यहाँ पे व्यवहार भरा जाएगा। और तथा दूसरे प्रायः उसमें यहाँ पे अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि औद्योगिक विकास और भौतिकी यहाँ पे समृद्धि प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे समृद्धि हो जाएगा। समृद्धि प्राप्त करने के लिए या फिर समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से आज के मानव पर्यावरण के संतुलन को समाप्त करता जा रहा है। आज का मानव क्या कर रहा है? पर्यावरण के संतुलन को समाप्त करता जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठतम सौगात में से एक है। इंटरनेट विज्ञान और प्रौद्योगिकी उसकी सर्वश्रेष्ठतम सौगातों में से एक है, लेकिन क्या? तो लेकिन यहाँ पे हो जाएगा विडंबना यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की आशंका जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे रख रख के आपको चेक करना होगा कि कौन एक सूटेबल बैठ रहा है, सूटेबल कौन सा बैठ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लीजिए। हमारा पीडीएफ के लिए अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ के साथ साथ हर वीडियो की लिंक भी मिल जाती है। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विचार विनिमय के लिए केवल क्या, केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। वाणी का वरदान यानी कि बोलने का वरदान, जो बात करने की बात है, वो केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। और पशु पक्षी अपने भाव या शारीरिक शारीरिक यहाँ पे मुद्राओं और संकेतों से द्वारा प्रकट करते हैं अपने अपनी जो भाव है और विचार है, शारीरिक मुद्राओं के द्वारा प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। तो ये हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन थे वो दोस्तों, जो मैंने करा दिया आप लोगों के लिए। और आगे नेक्स्ट में हम बात करेंगे इंग्लिश के लिए, जो कि आपको कल वीडियो मिलेगी इंग्लिश की, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।